हमारे विशिष्ट अतिथि राधे रमन प्रजापति जी, डॉक्टर सुरेश प्रजापति जी, PS4 छेदीलाल निराला जी और हमारे सुशील जी, और यहाँ हमारे दूर दराज से चलकर आए तमाम हमारे नेता साथीगण। और मैं पहली बात ये कह देना चाहता हूँ कि नए वर्ष पे मैं भूल गया था, पहले उन्हीं को देना चाहिए था। हमारे छोटों का प्यार, बड़ों का आशीर्वाद और अपनों का प्यार अगर हमारे साथ है तो हमको नहीं लगता है कि हम और आपको कोई झुका पाए। मेरे साथियों, समय तो कम मिला है, लेकिन इसी समय के बीच में चंद मिनटों में ही मैं अपनी बात को वाणी रुकूंगा। लेकिन मैं चाहूंगा कि हमारे जितने आगे पीछे हमारे नेता साथीगण आए वह सामने आए और अपनी एकजुटता, जो आदर्श है, जो संस्कार है, उस चीज को देखते हुए हम सभी लोगों से आग्रह करते हैं कि अपने मंच पे आए, अपने जगह बैठे। मैं अपनी अब बात रखने जा रहा हूं, गांव से लेकर, क्षेत्र से लेकर, जिले से लेकर विधानसभा से और सांसद की बात करने चल रहा हूं। मेरे मित्रों, आज जरा ये बता दीजिए, किससे गुहार लगाते हैं, किससे अपनी मांग करते हैं, किससे अपनी उम्मीद रखते हैं? यह तो हम और आप 60 से 70 72 सालों से देखते चले आ रहे हैं। मेरे प्यारे मित्रों, मेरे साथियों, अगर आप थाने चौकियों की बात कर लीजिए, गांव के क्षेत्रों में बात कर लीजिए, अगर आपका कोई बेटा, आपका कोई BDC, आपका कोई प्रधान, आपका कोई जिला पंचायत, आपका कोई विधायक और आपका कोई सांसद न हो, तो हमको नहीं लगता है कि आपकी बात दिल्ली तक जाएगी। इस दिल्ली तक पहुंचाने के लिए किसकी आवाज चाहिए? यह हमारे सारे युवाओं की आवाज चाहिए, यह हमारे बुलंदियों की चाहिए, तब जाकर के आप सांसद में बात करेंगे। अगर अपने मिट्टी की बात करनी हो, अपने समाज की बात रखनी हो और अपने लोगों की बात रखनी है, तो ये दिल्ली क्या चीज है साला, इतिहास बदल देंगे, हो इतिहास बदल देंगे। आज समाज की बात करिए, किसी को नाले की दिक्कत है, किसी को सीवर की दिक्कत है, किसी को मड़ई की दिक्कत है, माल की दिक्कत है, रास्ते नाली पैरों की दिक्कत है, लेकिन बात करते हैं शिक्षा की। हिंदुस्तान में अगर कोई समाज या कोई पार्टी बनाता है तो 4 विषय है, यह भी जानना जरूरी है। पहला शिक्षा, दूसरा स्वास्थ्य, पर्यावरण और गरीबी उन्मूलन। इस गरीबी उन्मूलन पे सरकार गिरती है और सरकार बनती है। मेरे साथियों, और जब भी कोई नेता आता है वो करीब केवल गरीबों की ही बात करता है, केवल गरीबों की ही बात करता है। आज सदियों से चले आ रहे हैं, आज सदियों से चले आ रहे हैं। कोई नाराज है तो कोई विघटन है, कोई अपनी समस्या सुना रहा है, कोई अपनी समस्या सुना रहा है। लेकिन हम अगर आप अपनी समस्या सुनाते रहेंगे एक नेता होकर के, तो समाज का विघटन तय है, समाज का विघटन तय है। मेरे साथियों, अगर समाज को एक करना है तो हमें अपनी समस्या अगर लड़नी है तो हम 3 ही विभाग से केवल डरते हैं मेरे साथियों, और मुझे कोई डरा नहीं सकता है। वो भी बताते रहा हूं कौन है, ये भी जान लीजिए। अगर मैं डरता हूं तो DM, CM, PM से बाकी सब मेरे नीचे है मेरे साथी। आज बात करते हैं, जब अपने क्षेत्र में लड़ने की क्षमता न हो, अपने गांव और आस पड़ोस में लड़ने की क्षमता न हो और अपने विधानसभा में लड़ने की क्षमता न हो, तो अभी तो दिल्ली बहुत दूर है, दिल्ली बहुत दूर है। अभी बहुत लड़ना है, अभी लोगों को संगठित करना है, गांव में माताओं बहनों को जागरूक करना है, अपने युवा को, पीढ़ी को आगे बढ़ाना है, तब जाके हमारा समाज आगे बढ़ेगा। और समाज ही नहीं, यहाँ हमारे तमाम मित्र साथी जो बैठे हैं, अन्य समाज के लोग भी आपका साथ देंगे मेरे साथियों। समाज कहने से नहीं, उसको जोड़ना है। जैसे मैं कह रहा हूं, उसी तरह राम गोविंद कह रहे हैं, उसी तरह आरती कह रहे हैं, उसी तरह अभय कह रहे हैं, उसी तरह अरविंद कह रहे हैं, यहाँ तमाम हमारे नेता बैठे हैं। लेकिन जोड़ना और जोड़ाने की बात है, संगठित करना है, वो चाहे हमारे समाज का कहीं भी हो, किसी भी बैनर तले हो,
लेकिन पहुंचना हमारी जिम्मेदारी है मेरे साथियों, हमारी जिम्मेदारी है। आज हमारे तमाम नेता साथीगण जितने भी हैं, हितियां कुरीतियां जितने भी समाज में बैठे हैं, इन सबको एक करके चलना है। हमारे लिए हर जाति, हर विशेष हमारे लिए उतना ही बहुमूल्य है जितना हम अपने लिए समझ रहे हैं। विधानसभा में पहुंचना है, दिल्ली में जाना है, अपनी बात को रखना है, तो हमें और आप सभी युवा साथियों को मिलकर के जुल करके एक साथ चलना होगा, कदम से कदम बढ़ाकर चलना होगा, तभी जाकर के हम अपनी बात को परिपूर्ण कर पाएंगे और अपने मिशन में कामयाब होंगे। आप देखिए अपने प्राथमिक विद्यालयों की स्थिति उठा करके देख लीजिए, वहां कौन पढ़ने जाता है? वहां किसी बड़े लोगों का बच्चे नहीं पढ़ने जाते हैं। अगर कोई पढ़ने जाता है तो मिडिल क्लास का गरीब बच्चा पढ़ने जाता है। आज भी ठंडी पड़ रही है, जाके स्थिति जाके देख लीजिए, आज भी बच्चे जो है टेबल पे नहीं, वो नीचे जाके बैठता है। कितनी ठंडी लगती होगी, आप कुर्सी पे बैठे हैं, आपका बच्चा जाके नीचे बैठता होगा, उसकी भी मांग किया करिए। मेरे साथियों, हमारा समाज शोषित नहीं है, हमारा समाज IAS डॉक्टर इंजीनियर का है। वो आने वाला समय और वक्त बताएगा जब हम दिल्ली की और विधानसभा की बात करेंगे। अभी हमारे नए युवा साथी, हमारे सभी ग्राम प्रधान, PDC और जिला पंचायत और विधानसभा की तैयारी कर रहे हैं। मैं उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूं कि आप अपने हौसले को इसी तरह बढ़ाए रहिए। बाकी हम लोग आपके साथ हैं, हम तो खुद ही लड़ रहे हैं, बाकी जो होंगे हमारे भाई बंधु वो हर जगह जो जहां भी हो 100 साल की लड़ाई छोड़ करके एक हो जाता है। अरे हम तो अपने हैं, हम तो अपने हैं। आप देखिए हम लोगों में जब कभी लड़ाई होती है तो हम लोग शायद अपने में आस पड़ोस में कभी झगड़ा हो जाता है तो 20 साल का अनुराग लगाता है, कहता है भैया चुनाव आ गया तो अब देखा कि कैसे गिराई, चुनाव आ गया तो अब इसको कैसे गिराते हैं, देखिए अब समय आ गया। मैं चाहूंगा कि आज जो ये विचार रखा गया है, यह विचार गोष्ठी है, यह खुल के बात करने की विचार गोष्ठियां, जो समस्याएं हैं उसको दूर करिए और आपस में बैठ करके हम लोग एक दूसरे के तालमेल बना करके अगर मतभेद रखेंगे तो हम कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। लेकिन हमारे समाज में एक चीज मैं बता दूं, आज से 10 साल पहले हम लोग कभी फेसबुक और व्हाट्सएप पर नहीं दिखते थे। आज इतनी जागरूकता हो गई है कि समाज आपका दिल्ली का ख्वाब देख रहा है। मेरे साथियों, आने वाले 2022 में भी जाएंगे हम, और दिल्ली में नहीं, दिल्ली में अपने सदन में बैठ करके अपनी युवा की बात रखेंगे कि हमारा कुमार पहले क्या करता था। अगर कोई जिलाने खिलाने वाला इस समाज में है, पूरे समाज को, पूरे हिंदुस्तान को चलाने वाला अगर कोई समाज है तो हमारा प्रजापति समाज है। मेरे साथियों, पहले न कुल्लड़ बनता था, न पुरा बनता था, न हंडी होती थी। अगर किसी ने उसको बनाने का काम किया है, हर समाज को चलाने का काम किया है और दबने का काम किया है, तो प्रजापति समाज मेरा दबा है। आज तक उठ नहीं पाया, पहले के वैज्ञानिक हम ही रहे, आज पढ़ लिख करके लोग वैज्ञानिक बन गए। धन्यवाद मेरे साथियों, मैं अपनी वाणी का यही विराम रखता हूँ। अगर कहीं टूटी फूटी कहीं गलतियां हो गई हो तो जरा मुझे माफ कर दीजिएगा। बस एक सार के हिसाब से बंद कर दे रहा हूँ। कहते हैं कि आज के न्यू में ही कल बनते हैं और दलदल में ही कमल खिलते हैं। आज के न्यू में ही कल बनते हैं और दलदल में ही कमल खिलते हैं। अरे यार, इस झोपड़ी की फिक्र न कर, क्योंकि जब झोपड़ी टिकती है तो ऐसे ही महल बनती है, महल बनती है। धन्यवाद सर।